जय श्री राम। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। भगवान राम नागपाश में बध गए हैं युद्धस्थल में। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल के तर्क से नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनिभा प्रगट कहै दुर्बाधा। जामवंत का खल उठाढ़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वो प्रकट हो गया। अभी तक प्रकट नहीं था। जब सभी सेना व्याकुल हो गई, भगवान राम नागपाश बध गए, तब अपने को उसने प्रकट किया, अर्थात वो सबको दृष्टिगोचर होने लगा। और वह मेघनाद प्रकट होकर के दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाण्यो तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। मेघनाद बोलता है, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारता है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े। मारिषि मेघनाद कह छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनरिसान गही चरण फिरायो, मही पछाड़ निज बल दिखरायो। तो जाम्बवान ने उसने जो मारा मेघनाद ने, उसी के त्रिशूल को पकड़कर उसी की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। मेघनाद को वरदान प्राप्त था, इसलिए नहीं मर रहा था। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। गरुण जी को भेजा, जाइए, भगवान राम नागपाश में हैं, उन नागों को काट कर उनको मुक्त कीजिए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरोथ। माया विगत भय सब हर से बानर जोत। पक्षीराज गरुण जी सब माया रूपी सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो गए। गही गिरिपाद पूपल नख, धाये की सरिसाय। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चले पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख, नाखून, नख मीन्स नाखून, धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कह मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज यति लागी। तुरंत भयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मखय असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ा शर्म आया। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। अब मेघनाद पिताजी के सामने शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने बोला था सुबह होने दे, मैं देखता हूँ, मैं अपना बल दिखाता हूँ, और कुछ नहीं कर पाया। तब वो निश्चय किया और पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल यतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है, उसको रोकना होगा। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुगमाना, बोले अंगदादि कपि नाना। विभीषण कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओही, देख सभय सुर दुख यति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। भगवान राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो और युद्ध में तुम ही मारना मेघनाथ को। देवता लोग बहुत भयभीत हो गए हैं, उनको भयभीत देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, जय छी जय निश्चर सुन भाई। जामवन सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे उजन। हे भाई सुनो,
उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लोग सेना समेत इनके साथ रहना। भगवान ने इन तीनों को सेना के साथ भगवान लक्ष्मण जी के साथ कर दिया। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन, प्रभु प्रताप धरि रणधीरा, बोले घन यू गिरा सबीरा। इस प्रकार जब श्री रघुबीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। क्या बोलते हैं, सुनिए। जो जहो ते ही आजु बधे बिनु आवों, तव रघुपति सेवक न कहावों, जव सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि मैं आज उस मेघनाथ को बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुबीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मारकर ही रहूंगा। रघुपति चरण आई सिरु, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि अच्छे अच्छे योद्धा भी चले। जय श्री राम।